चलो हम लोग देखो लगभग पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसका नाम है राइबोसोम्स। देखो राइबोसोम्स के बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। जब हम बता रहे थे कि जब हम बताए थे तुम लोग को क्या नाम है अंतःप्रद्रवी जालिका, वहां पर भी तुमको राइबोसोम के बारे में बताए थे, मतलब उसका नाम आया था। वहां पे हम बार बार दिखा रहे थे कि यह जो तुम लोग को दिख रहा है बिंदी टाइप के राइबोसोम्स है, इसका मुख्य काम प्रोटीन का निर्माण करना है। इसके बाद हम जब गोल्जी का बॉडी जब पढ़ा रहे थे, गोल्जी बॉडी जब पढ़ा रहे थे, वहां पर राइबोसोम का चर्चा किए थे। बात समझ रहा है। तो राइबोसोम के बारे में हम लोग पहले से ही हम लोग अवगत है क्या राइबोसोम नाम का क्या होता है, कोशिकाएं जो क्या होता है कोशिका के अंदर उपस्थित होता है, लेकिन उसके बारे में डिटेल में हम लोग अभी अध्ययन नहीं किए थे। हम जब तुम लोग को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर बता रहे थे, तो हम बताते प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S टाइप के प्रोटीन क्या होते हैं, राइबोसोम उपस्थित होते हैं, आराम से बैठ जाओ, ठीक। और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं 80S टाइप के क्या होते हैं राइबोसोम उपस्थित होते हैं। वहां पे हम तुम लोग को एस का डिटेलिंग नहीं बताते, क्योंकि हमें यहाँ पर मेन जो देखो जिसका जो पार्ट होता है उसको वहीं पर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे राइबोसोम्स को पहले देखते हैं वो क्या होता है। तो देखो राइबोसोम्स की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने 1905 में की थी। बात में रहा है। तो राइबोसोम्स कोशिकाएं जो है इसकी खोज किसने की थी, पैलाडे ने की थी। किसने की थी, पैलाडे ने 1905 में की थी। ये आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। बात समझ रहा है। यह बनाते भी वही है और उसी के क्या होते हैं बने होते हैं। किसके बने होते हैं, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड या हिंदी में बोले राइबो न्यूक्लिक अम्ल के तथा प्रोटीन के बने होते हैं। इसलिए इसे देखो ध्यान से, इसलिए इसे क्या बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे, इसलिए इसे देखो आरएनए से लिया राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण भी कहते हैं, क्योंकि उसी का ये क्या होता है बना होता है। बात समझ रहा है, ये उसी का क्या होता है बना होता है। इसका शेप लगभग डमरू के आकार का होता है। कैसा होता है, लगभग डमरू के आकार का होता है। बात समझ रहा है, कैसा बताओगे, लगभग डमरू, अरे यार कैसे बन रहा है, ऐसे करके लगभग डमरू के आकार का ऐसे करके होता है। ये लगभग क्या होता है हमारा क्या है हमारा राइबोसोम से लगभग सीधा नहीं बना है, लेकिन समझ लो डमरू क्या कर मतलब ऐसे करके उठा रहेगा, ऐसे करके और इस तरह से करके ऐसे रहता है। ठीक है, लगभग डमरू के आकार का होता है। सटा देते इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, तो क्या बताओ इसकी खोज पैलाडे नामक वैज्ञानिक 1905 में की थी। यह आरएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण भी कहा जाता है। अब ये बात समझो, अगला समझो, ये सभी जीवित कोशिकाओं या क्या बताओगे, यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके साथ साथ कोशिका के अंदर जो कोशिकांग होते हैं, यानी कोशिका के अंदर के जो अंग होते हैं उनमें भी पाया, जैसे हम बताए थे भाई यह क्या होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी उपस्थित होता है, उसके ऊपर उपस्थित, वो हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। कब हम लोग जब अंतःप्रद्रवी जालिका पढ़े थे तो वहां पर हम देखे थे। इसके अलावा क्या होता है केंद्रिका के ऊपर भी क्या होता है बिंदी बिंदी बनाए दिखाए थे, वहां पर होता है, ये होता है। तो क्या बताओगे, यह सभी जो जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, तथा कोशिका के अंदर कुछ जो कोशिकाएं होते हैं उनके ऊपर भी क्या होता है पाया जाता है। जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका में तो पाया जाता है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में यानी हरित लौह में, तथा न्यूक्लियस के ऊपर भी पाया जाता है। बात समझ, इनके ऊपर भी क्या होता है राइबोसोम्स पाए जाते हैं। बात समझ रहा है। अब अगर हम राइबोसोम्स के प्रकार, तो देखो अब जैसे देखो दो चीज तुम संभाल लो, दो वस्तु लो, दोनों से तुम्हें साइज को मतलब नहीं है, साइज को मतलब नहीं है। दोनों को क्या करो, एक बड़ा सा पानी ले लो, एक बड़ा टैंक ले लो और दोनों को ऐसे करके डुबाओ, दोनों को डुबा, जो पहले डूब गया उसका अवसादन गुणांक, अवसादन का मतलब जमीन पेंदी में जाके बैठ जाना, अवसाद का मतलब क्या होता है पेंदी में जाके बैठ गया। जो पहले डूब गया उसका अवसादन गुणांक ज्यादा, जो बाद में डूब गया उसका अवसादन गुणांक कम। बात समझ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, क्या बोलेंगे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंट का मतलब होता है नीचे जाके सेटल डाउन हो रहा है। तो तुम लो दोनों से आकार से तुमको मतलब है नहीं, तुम्हें बस देख रहा है ऐसे पानी में गिराओ, किसमें पानी में, जो जल्दी नीचे जाके पेंदी बैठा उसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ज्यादा, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ज्यादा। तो इसी तरह इसी बेस पर यानी पानी में गिराने के आधार पर, साइज से नहीं पानी में गिराने के आधार पर, यानी सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट हिंदी में अवसादन गुणांक के आधार पर राइबोसोम दो प्रकार के पाए जाते हैं। क्या प्रकार के, दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला अवसादन, पहला क्या बताओगे 70S, पहला क्या बताओगे 70S क्या होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का कुछ बैक्टीरिया पाया जाता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया बताए थे। ठीक,
ये 70s होते कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक, 70s। इनका आकार देखा जाए तो 80s के मुकाबले कुछ क्या होता है? छोटा होता है। 80s के मुकाबले कुछ क्या होता है? छोटा होता है। ये हो गया, ये किसका खत्म? 70s खत्म। अब अगला 80s देखते हैं। 80s राइबोसोम क्या होते हैं? इनका आकार लगभग 70s से क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन इसके मुकाबले क्या होता है? ये थोड़ा बड़ा होता है। यह उच्च विकसित, जैसे हम लोग ह्यूमन है, हम लोग वेल डेवलप्ड है, तो हमारे अंदर जो सेल होंगे उनके अंदर कौन से राइबोसोम पाए जाएंगे? 80s। कौन से पाए जाएंगे? 80s। और जो उच्च विकसित पौधे हैं एवं जंतु है, उनके अंदर कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? 80s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इनका अवसादन गुणांक ज्यादा है। इनका अवसादन गुणांक ज्यादा है। बात में एस का मतलब समझना है? सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब अगला समझो, इसका नेक्स्ट टॉपिक समझो। कोशिका में जितनी भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जितने भी प्रोटीन तथा एंजाइम की आवश्यकता होती है, वो सभी प्रोटीन तथा एंजाइम कौन बना के तैयार करता है? तो राइबोसोम। कौन बना के तैयार करता है? राइबोसोम। इसलिए इसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। बात समझ रहा है? जिसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह यानी ऊर्जा गृह, या तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। उसी तरह यह भी प्रोटीन एंजाइम जितनी भी आवश्यकता होगी सेल के अंदर, वह सभी कौन बना के देता है? राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम क्या बोलते हैं? सेल का यानी कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इस तरह से हमारा राइबोसोम क्या हो गया? कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ना है? हम लोग को लाइसोसोम। राइबोसोम को लिख लो। देखो, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th में बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़े, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई में हम लोग कोशिकांग पढ़ना शुरू कर दिए हैं। तो कोशिकांग में हम लोग आज जो हम लोग नया कोशिकांग पढ़े जा रहे हैं, यानी कोशिका के जो अंग पढ़े, उसका नाम है लाइसोसोम। क्या नाम है? लाइसोसोम। इसके पहले के सभी कोशिकांग हमने डिटेल में पढ़ लिया है। उसकी खोज किसने की है, उसका कार्य क्या होता है, यही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग लाइसोसोम में क्या पढ़ेंगे? हम लोग सिंपल क्या पढ़ेंगे कि लाइसोसोम्स क्या होता है, इसकी खोज किसने की है, और इसका मुख्य कार्य क्या है। बात समझ रहा है? तो समझो ध्यान से। लाइसोसोम जिसे कहते हैं, सबसे पहले लाइसोसोम जो होता है, लाइसोसोम इसका शाब्दिक अर्थ होता है पाचक काय, यानी पाचन करने वाला अंग, पचाने वाला अंग। बात समझ रहा है? तो ये इसका लाइसोसोम का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? पचाने वाला अंग, यानी पाचक काय। बात समझ रहा है? अब समझो, इसकी खोज किसने की थी? डी डुवे ने। किसने खोज की थी? डी डुवे ने। जब हम इसको पूरी तरह से पढ़ लेंगे ना, तो इसके खोजकर्ता का नाम हम लोग को याद करने में बहुत आसानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा। जब पूरा पढ़ लेंगे तब तो हम एक बार और बोलेंगे कि डी डुवे, तो तुम लोग को एक बार में पूरा नाम याद हो जाए। क्योंकि यह क्या करता है कि अपने तो डूबेगा ही, और साथ में ले देकर सबको डूब जाएगा। इसलिए इसकी खोज किसने की थी? डी डुवे ने। भाई साइंटिस्टों को हम याद करने में ट्रिक बता रहे हैं कि कैसे याद करते हैं। हम मतलब ऐसा नहीं बता रहे कि हाँ साइंटिस्ट ऐसे हैं, हम बस याद करने का तरीका बता रहे हैं कि इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। कि लाइसोसोम खोज किसने की थी? डी डुवे ने 1955 में की थी। कैसे याद करोगे? तो ये क्या करता है, इसके अंदर कुछ ऐसे क्वालिटी होती है, कुछ ऐसे इसके अंदर विशेषता ने गुण होता है कि ये अपने तो लेकर डूबेगा ही, साथ में पूरी कोशिका को लेकर डूब जाएगा। इसलिए इसका खोज किसने किया? डी डुवे ने। किसने? डी डुवे ने। तो क्या बताओगे? इसकी खोज डी डुवे ने 1955 में की थी। यह अधिकतर जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। किसे पाया जाता है? अधिकतर जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। बात समझ रहा है? अगला, यह अधिकतर कैसे होता है? या तो गोलाकार के होंगे या तो अनियमित आकार के होंगे। क्या होंगे? या तो गोलाकार या तो। बात सुनाया? सबसे पहला बताओ, लाइसोसोम्स का शाब्दिक अर्थ। लाइसोसोम्स का अर्थ होता है पाचक काय, यानी पचाने वाला अंग। इसकी खोज डी डुवे ने 1955 में की थी। बात समझ आया? अब अगला, यह अधिकतर किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में। किस पाया जाता है? जंतु कोशिकाओं में। यह अधिकतर कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं तो अनियमित आकार के होते हैं। इसमें क्या होते हैं? जैसे यह इसमें कहते हैं जल अपघटनी एंजाइम। क्या चीज? जल अपघटनी एंजाइम से भरी क्या होती है? थैलियां। क्या होती है? थैलियां। जैसे होली के समय हम लोग क्या करते हैं, एक बाल्टी ले लेंगे, एक बाल्टी में रंग घोरे रहेंगे, उसी में बलून में रंग घोर घोर के पिचकारी से बलून में रंग भर लेंगे और भर भर के बाल्टिया में रखते जाएंगे। बलून भर भर के रखते जाएंगे। इसी तरह इसमें भी क्या होता है? ग्रंथि, कुछ क्या होती है? थैलियां होती है। इसमें क्या भरे होते हैं? जल अपघटनीय एंजाइम। क्या भरे होते हैं? जल अपघटनीय एंजाइम। यही जल अपघटनीय एंजाइम में क्वालिटी है
कि क्या करता है, पूरी कोशिकाओं क्या करता है, पचा डालता है, यानी कि डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है। बात सुनाया। तो इसमें क्या होते हैं, जल अवगणनीय एंजाइम से भरी थैलियां होती है। क्या होती हैं, थैलियां। जब मुख्य कार्य इसका पढ़ेंगे तब हम बताएंगे थैलियों का क्या उपयोग होता है। बस ये भी समझो कि इसमें क्या होता है, जल अवगठनीय एंजाइम से भरी क्या होती है, थैलियां। कैसे, जिस तरह तुम क्या करते होली के समय एक बड़ा सा बाल्टी ले लिए, तो बड़ा सा बाल्टी क्या होगा, लाइसोसोम क्या हो गया, लाइसोसोम्स, और उसमें बलून में रंग भर भर के रखे हो, तो बलून क्या लगा तुम्हारा, जल अवगठनीय एंजाइम से भरी थैलियां। पास में इस तरह से थैलियां भरी रहती है। ठीक, लाइसोसोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पाचक यानी पचाने वाली ग्रंथि। इसका निर्माण कहाँ होता है जी, इसका निर्माण गोल्जी का है तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। इसका निर्माण कहाँ से होता है, कहाँ से होता है, तो क्या होता है, गोल्जी का है तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ये बात समझ में आया। यहाँ तक इसको लिख लो। इसका नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका मुख्य कार्य, इसको लिख लो। अब देखो ध्यान से, लाइसोसोम हम लोग पढ़ लिए हैं, अब लोग पढ़े लाइसोसोम्स के कार्य। लाइसोसोम्स क्या कार्य करता है, ध्यान समझो। तो देखो लाइसोसोम क्या करता है, कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर, कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर जो भी पदार्थ आते हैं, जो भी पदार्थ आते हैं, यह उसको क्या करता है, पचा देता है। क्या करता है, पचा देता है। क्या बताओगे, कोशिका के अंदर आने वाले सभी पदार्थों को क्या करता है, यह पचा देता है। क्या करता है, पचाता है। तो कोशिका के अंदर पहुंचे पदार्थों का पाचन लाइसोसोम होता है। क्या होता है, लाइसोसोम से होता है या लाइसोसोम में होता है, बात समझ रहा है। तो कोशिका के अंदर कोई पदार्थ आता है तो उसका पाचन क्या होता है, लाइसोसोम में होता है। क्या होता है, लाइसोसोम। ये एक पॉइंट, यह किसका कार्य है, लाइसोसोम्स का कार्य है। अब अगला, यह क्या करता है, प्रोटीन का न्यूट्रिएंट्स यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को क्या करता है, पचाता है, और पचा के उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कोशिका को प्रदान करता है, कोशिका को प्रदान करता है। बात समझ, यह कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या करता है, कोशिकाओं को क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। बात समझ, किसी को दिक्कत। अगला थर्ड पॉइंट, इसे हम लोग आत्मघात की थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मघात की थैली कहते हैं। अभी देखो हम जब लास्ट लिखवाए थे उसमें लाइसोसोम में बताया, लाइसोसोम में क्या होते हैं, जल अवगठनीय एंजाइम की थैलियां होती है। क्या होती हैं, जल अवगठनीय एंजाइम की थैलियां। जैसे ये एसिड टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, एसिड। जैसे एसिड कहीं गिरता है तो क्या करता है, उतनी चीजों को क्या करता है, नष्ट करता है। सेम इसी तरह होता है। इसमें कहते हैं जल अवगठनीय जो एंजाइम होते हैं, यह क्या होता है, यह जो थैलियां होती है, यह जब फटती हैं तो अपने आसपास की कोशिकाओं क्या करती हैं, नष्ट करती। क्या करती हैं, नष्ट करते हैं। लाइसोसोम क्या करता है, कोशिकाओं के अंदर निरीक्षण करता है। क्या करता है, निरीक्षण करता है। जब यह देखता है कि कोशिकाओं का कोई अंग अब धीरे धीरे काम नहीं कर रहा है, धीरे धीरे काम नहीं कर रहा है, तो लाइसोसोम उसको धीरे धीरे अपने नजदीक बुलाता है। क्या करता है, अपने नजदीक बुला लेता है और बुला कहता है आओ। क्या कहता है, आओ। और धीरे से वो काम नहीं कर, धीरे से वो क्या करता है, डाइजेस्ट कर जाता है। लो, नहीं काम करे जाओ, नहीं काम करे तो जाओ। अब कभी ऐसा हुआ कि लाइसोसोम से अब क्या पूरा कोशिका ही काम नहीं कर रहा है, पूरा कोशिका क्या हो गया, मृत कोशिका हो गया। क्या हो गया है, मृत कोशिका। देखेगा लाइसोसोम, अरे ये तो पूरा कोशिका मर गया है, अब तो दिक्कत हो जाएगा भाई। वही अगर कोशिका रह जाएगा तो सड़ जाएगा, महकेगा, ये है बस आ जाएगा। तो लाइसोसोम क्या करेगा, अच्छा देखेगा, अच्छा पूरा कोशिका क्या होगा, मर गया, धीरे से क्या करेगा, फट जाएगा। क्या होगा, लाइसोसोम फट जाएगा। अब पूरा जल अवगठनीय एंजाइम क्या होगा, पूरा क्या होगा, कोशिकाओं में फैल जाएगा और पूरा कोशिका क्या हो जाएगा, जल के खत्म। क्या हो जाएगा, तो खुद फट के पूरा कोशिका क्या कर देगा, डुबा देगा। क्या कर देगा, डुबा देगा। इसीलिए कैसे याद करोगे कि लाइसोसोम किसने की थी, डी डुवे ने, यही बताया ना। तो लास्ट में पढ़े थे, समझ आ गया। तो यह पूरा क्या करता है, कोशिकाओं को डुबा देता है। कभी कभी तुम लोग को सब कोई डंडा ऐसे नहीं होता है, पुलिस डंडा मार देती है, तो पुलिस जब डंडा मार देती है वहां पर काला हो जाता है। क्या हो जाता है, काला। तो काला का मतलब वहां पर कोशिकाएं मर गई हैं, कोशिकाएं मर गई हैं। कुछ दिन बाद वो काला निशान सही जाता है। क्यों, क्योंकि लाइसोसोम देखा कि कुल का कुल कोशिका तो मर गए हैं, कुल कोशिका मर गए हैं। तो बगलिया वाला जिसका जीवित है, मान लो इधर देखो ध्यान से, इसे देखो, जैसे ये बड़ा सा हाथ है तुम्हारा, ठीक, यहाँ पर डंडा लगा, यहाँ पे क्या लगा है, डंडा। तो यहाँ का पूरा कोशिका मर गया, लाइसोसोम वही में मर गया, दब के इसे कचरा के मर गया है, ठीक है। तो बगलिया वाला कोशिका देखेगा तो इसका लाइसोसोम देखेगा कि अच्छा ये सब तो कुल मर गए हैं, कुल क्या हो गए, मर गए हैं, यहाँ तो दिक्कत हो गया, मातम एकदम मच गया है। तो ये क्या काम करेगा कि ये सब ऐसे ऐसे करके क्या हो जाएंगे, कुल यही फट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे।
और फट के उससे क्या निकलेगा, जल अपघटनी एंजाइम, और पूरा जो मृत कोशिका थी उसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। और उसके बाद में तुम लोग क्या करो, मैल समझ के इसे करके रगड़ रगड़ के छुड़ा दोगे। क्या कर दोगे, रगड़ रगड़ के छुड़ा कर, मैल छुड़ रहा, मैल नहीं है वो, तुम्हारा मृत कोशिका है। क्या है, मृत कोशिका, जिसको जल अपघटनी एंजाइम कर दिया, नष्ट कर दिया, और तुम उसको मैल समझ क्या कर रहे हो, छुड़ा रहे हो। क्या कर रहे हो, छुड़ा रहे हो। अब अगर पपड़ी समझ के इसे निचोड़ दोगे और निचोड़ से फेंक दोगे। तो यही काम कौन करता है, तो लाइसोसोम। कौन करता है, लाइसोसोम। तो इसे आत्मघात की थैली भी कहते हैं, खुदे फट के मरेगा और दूसरों को मुआ देगा, इसलिए इसका बोलते हैं आत्मघात की थैली। क्योंकि ये मृत तथा बीमार कोशिकाओं को स्वलय मतलब खुद फट के द्वारा नष्ट कर देते हैं। बात समझ में आया। तो इसकी खोज किसने की थी, डी डुवे ने, ले दे के डूब जाता है।